That's my quick comment. नमस्कार, लेट्स माई क्विक कमेंट और मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। फारस की खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इस संकट के बीच भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित मार्ग पर निरंतर नजर रखी जा रही है। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारत के झंडे वाले 28 जहाज संचालित हो रहे हैं। इन 28 जहाज़ों में से 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम और 4 पूर्व में हैं, जिन पर 778 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं, और 4 वेसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी तरफ है, और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। भारत सरकार फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रख रही है। इस बीच खबर आई है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को छूट दी है। अमेरिका या इजराइल से न जुड़े जहाजों को गुजरने दिया जा सकता है। हालांकि रॉयटर्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से इससे इनकार किया है, लेकिन भारतीय पक्ष ने आधिकारिक बयानों में नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि फिलहाल क्षेत्र में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें भारतीय नाविक सवार हैं, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच बुधवार रात फारस की खाड़ी में एक गंभीर घटना घटी, जहां ईरान ने अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाले तेल टैंकर सेवसी विष्णु पर हमला कर दिया। यह जहाज मार्शल आइसलैंड के झंडे तले संचालित था और इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह के निकट हमले का शिकार हुआ। हमले में आत्मघाती नाव या अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। जहाज पर सवार बाकी 27 लोग सुरक्षित बचे और उन्हें बसरा ले जाया गया। भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन मृतक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह घटना समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम को दर्शाती है, जहां ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को वैध निशाना घोषित किया है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फकारी ने चेतावनी दी है कि विरोधियों को तेल की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी और कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। युद्ध के आर्थिक प्रभाव अब स्पष्ट हो रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $101 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जो हाल ही में $92 थी। ब्रेंट क्रूड में करीब 20% की तेजी आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो वैश्विक आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमलों और धमकियों से जहाजों की आवाजाही घटी है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है, लेकिन इससे बाजार की चिंताएं कम नहीं हुई। भारत में इसका असर घरेलू स्तर पर दिख रहा है, जहां एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में भारी देरी हो रही है और लोग हफ्तों इंतजार कर रहे हैं। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमलों से शुरू हुआ था। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई की मौत की खबरें आई, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सरकार मजबूत बनी हुई है और इसके जल्द गिरने की संभावना नहीं है। ईरान ने अपनी सैन्य कमान को 7 छोटे हिस्सों में बांट दिया है और उत्तराधिकारियों की व्यवस्था की है। अब तक 50 से ज्यादा टॉप अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान ने कतर पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए। यूनिसेफ ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक 1100 से ज्यादा बच्चे घायल या मारे गए, जिनमें ईरान में 200 और लेबनान में 91 शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। पहले हफ्ते में अमेरिका ने करीब $11.3 अरब खर्च किए। ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी करने की घोषणा की, ताकि घरेलू पेट्रोल कीमतें नियंत्रित रहें।
भारतीय जहाज़ों को लेकर आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी राहत प्रदान करती है, लेकिन स्थिति अत्यंत अस्थिर है। यह संकट न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है, जहां किसी भी गलत कदम से स्थिति और बिगड़ सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।